रेलवे में परीक्षा में पूछे गए टॉप जीके करंट अफेयर्स। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने की थी। रेड क्रॉस हेनरी डायमंड ने की थी। वास्को डी गामा कब भारत आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किसे महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांग नदी को। तेल नदी कहा जाता है नाइजर को। पीली नदी कहा जाता है हांग को। काली महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, 6,650 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, अमेरिका। विश्व में कौन सी नदी है जिसे नदी में मछली नहीं पाई जाती? जॉर्डन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। भारत में पहली भाषाई राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दुनिया में सबसे बड़ा हीरा कौन है? कलिनन। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए? मोरारजी देसाई ने। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर एलन ट्यूरिंग ने। विश्व का पहला सिक्का कौन सा था? लिडियन सिक्का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। क्या दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है? कारकेस डेजर्ट, कनाडा। चेयरमैन राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस राज्य को भारत का चीनी कटोरा के रूप में माना जाता है? उत्तर प्रदेश को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र है रक्तदाब मापी। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सीमोर क्रे ने। एलईडी के लिए विस्तार क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। मेंटल बल्बों के तंतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूषिका।
रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? न्यूटन की द्वितीय नियम। ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तापमान पर। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? केचुआ। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगती हैं? दांत और मसूड़े में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। ऋग्वेद किस युग में लिखा गया? लौह युग में। सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? कपिल ने। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया? 13वीं शताब्दी में। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था? 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? कुमार देवी से। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त राजा कब बना? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिशेन। हरिशेन ने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की थी? 360 ईस्वी में। महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? विष्णु। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? हिंदू धर्म। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? रामगुप्त। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई। रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर कब बैठा? 380 ईस्वी में। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का क्या नाम था? महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? उज्जैनी में। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का क्या नाम था? दुर्वासिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? महेंद्र द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? शांति और समृद्धि के लिए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा? 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? पर्णदत्त को।
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी? सबसे छोटी। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? पेठ। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? तीसरी शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? कौशाम्बी में। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।